28 फरवरी के दिन इसी साल अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की निचली अदालत से कथित शराब नीति घोटाले मामले में बाइज्जत बरी कर दिया गया था। और अरविंद केजरीवाल के साथ ही मनीष सिसोदिया और इस पूरे मामले में जितने भी लोग शामिल थे उन्हें अदालत ने दोषी नहीं पाया और बरी कर दिया। तत्काल जब निचली अदालत का फैसला आता है तो इस फैसले को सीबीआई ने हाई कोर्ट में चुनौती दे दी और सीबीआई ने कहा कि निचली अदालत के फैसले से हम संतुष्ट नहीं हैं और निचली अदालत ने जो फैसला दिया है वो तथ्यों के आधार पर नहीं है। ठीक है, इस तरह की बातें हुई और मामला हाई कोर्ट में चला गया। दिल्ली हाई कोर्ट में यह मामला जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के पास गया, उनकी बेंच में गया। जब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के पास यह मामला गया तो अरविंद केजरीवाल ने तत्काल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ रिक्यूजल पिटीशन दायर कर दी, यानी कि यह मांग की कि आप अपने आप को इस पूरे मामले से हटा लीजिए। अब अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते थे कि यह रिक्यूजल पिटीशन अगर वो एक आम या दूसरे बड़े वकील के द्वारा लगवा देंगे तो शायद मामला इतना हाईलाइटेड नहीं होगा, या इस मामले को जिस ओर अरविंद केजरीवाल ले जाना चाहते हैं उस ओर यह मामला नहीं जा पाएगा, मतलब राजनीति की ओर, विक्टिम कार्ड की ओर। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि वो खुद इस मामले में बहस करेंगे जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ रिक्यूजल पिटीशन की याचिका दायर करने के बाद, और बाकायदा उन्होंने की भी। 1.5 घंटे बहस हुई। बहस के दौरान जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल को सुना भी, और सुनने के बाद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने पाया कि जो आरोप उनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं उन आरोपों में कोई ठोस आधार नहीं है, उन आरोपों में कोई दस्तावेज ऐसा नहीं है, कोई सबूत ऐसा नहीं है जिसको देखने के बाद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ये कह सकते थे कि हां आपकी बात सही है, मुझे इस केस को नहीं सुनना चाहिए। बल्कि हर बात अरविंद केजरीवाल की एक संदेह पर पैदा हो रही थी। या हो सकता है कि आप आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित हो सकता है आप बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित हो सकता है आपके बच्चे सरकारी पैनल में है तो आप उनसे प्रभावित हो। देखिए, अदालत, न्याय, जुडिशरी ये आपके संदेह पर नहीं चलती कि हो सकता है इस फलाने व्यक्ति ने इसको मारा हो, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि किसी ने किसी को मारा है तो आपको पुख्ता सबूत देने पड़ते हैं। केजरीवाल वो नहीं दे पाए थे। हुआ क्या कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने केजरीवाल को मुंह पर ऐसा करारा जवाब दिया और उन्होंने अपने आप को रिक्यूजल से, मतलब रिक्यूजल पिटीशन खारिज करके केस में बने रहने पर सहमति जताई। जब अरविंद केजरीवाल ने देखा कि अब तो भाई, उनको लगा कि मीडिया में बातें आएंगी, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा घबरा जाएंगी कि यार एक जज हैं, महिला जज हैं और उनके खिलाफ इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो आरएसएस में जुड़ी हुई हैं, वो बीजेपी के लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, तुषार मेहता के अंडर में उनके बच्चे हैं। और ऐसे आरोप जब किसी भी जज के खिलाफ लगते हैं, खासतौर पर हाईकोर्ट जज, तो वो अपनी छवि को लेकर चिंतित हो जाते हैं। देखिए, जुडिशरी में ऐसी बातें आती रहती हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा जैसे मामले भी आते रहते हैं, लेकिन आज भी 95% जुडिशरी अगर आज भारत में न्याय की सबसे बड़ी प्रतीक है तो उसके पीछे ईमानदार जज है। और ऐसे जज जब उनके खिलाफ जरा भी आरोप लगाया जाता है तो वो खुद को पीछे खींच लेते हैं। केजरीवाल को यही लगा था कि वो खुद अपीयर होंगे अदालत के भीतर तो मामला मीडिया में जाएगा, उनकी दलीलें सोशल मीडिया पे वायरल होंगी, और उन्होंने वही किया। लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा नहीं घबराई। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से ही पूछ लिया भरी अदालत में कि क्या आप मुझे मानते हैं कि मैं आरएसएस की आइडियोलॉजी को मानती हूं। खुद ही अरविंद केजरीवाल ने कह दिया अदालत में, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। भाई, आप एक तरफ कह रहे हैं कि आपको आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा नहीं पसंद, आप इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अदालत के बाहर कहते हैं कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद में जाती हैं। तो जब उन्होंने पूछा तो आप ऑन रिकॉर्ड ये बात कहने से क्यों घबरा गए? केजरीवाल ने नहीं कहा था। केजरीवाल ने कहा था कि मुझे डाउट हो रहा है कि अगर आप वहां गई होंगी तो हो सकता है। तो ये हो सकता अदालत में नहीं चलता है कि मेरी दादी की अगर मूछें होती तो मैं उन्हें दादा कहता, ये कहावतें अच्छी लगती है, अदालत में नहीं चलती। अब आज अरविंद केजरीवाल ने एक ओपन लेटर जारी किया जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को लेकर, और उन्होंने कहा कि अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से उनकी न्याय की जो उम्मीद है वो टूट चुकी है, और इसलिए वो गांधी जी के, मतलब महात्मा गांधी, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं और सत्याग्रह करेंगे। और जो दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई जो याचिका लेकर पहुंची है निचली अदालत के खिलाफ,
उस पर अपीयर नहीं होंगे, बॉयकॉट करेंगे, बहिष्कार करेंगे। अब देखिए, यह कोई संसद का विशेष सत्र नहीं है, यह कोई संसद में पास होने वाला अधिनियम नहीं है कि आप बहिष्कार करेंगे तो इससे संसद को नुकसान होगा। अरविंद केजरीवाल एक बहुत बुरे तरह से जाल में फंस गए हैं और शायद अरविंद केजरीवाल अब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि देश में यह दिखाया जाए कि अरविंद केजरीवाल जिस मामले में अपीयर ही नहीं हुए, उन्होंने सुनवाई ही नहीं की, उन्होंने बहस ही नहीं की, उस मामले में अरविंद केजरीवाल को दोषी पाया गया। पहले यह बंदा क्या कहता था? पहले यह कहता था कि अगर दिल्ली की जनता, अदालत कुछ भी कहे, सीबीआई कुछ भी कहे, यह दिल्ली की जनता तय करेगी मैं कट्टर ईमानदार हूं कि नहीं हूं। दिल्ली की जनता ने तय कर दी, खुद को इनकी अपनी सीट से हरा दिया। उसके बाद इन्होंने इस पर कभी चर्चा नहीं की कि दिल्ली की जनता ने ऐसा क्यों किया, आज तक नहीं बोला। अब ये कह रहे हैं कि बॉयकॉट करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। देखिए, अदालत के खिलाफ कोई सत्याग्रह जैसी चीजें नहीं होती है। अदालत आपके धरने से, प्रदर्शन से नहीं चलती है। नहीं तो कल अगर अफजल गुरु आकर प्रदर्शन करता कि मैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन करूंगा कि भाई मुझे फांसी ना दी जाए, तो उसकी फांसी भी रोक दी जाती। ऐसा नहीं होगा। अदालत सबूतों पर चलती है, न्याय की एक प्रक्रिया पर चलती है, प्रणाली पर चलती है। अब अरविंद केजरीवाल के साथ क्या होगा, आप इस बात को समझिए। केजरीवाल कह रहे हैं वो हाईकोर्ट की पेशी में नहीं जाएंगे, सुनवाई में नहीं जाएंगे, अपीयर नहीं होंगे, ना ही वकील खड़ा करेंगे। मतलब संभावना यह होगी कि वन साइडेड सुनवाई होगी। सीबीआई की दलीलें जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा सुनेगी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई उसका विरोध नहीं करेगा, तो एक तरफा फैसला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जा सकता है और जाएगा ही, जब वो बहस नहीं करेंगे तो। सीधी सी बात है। और अरविंद केजरीवाल को जो बाइज्जत बरी किया गया था, वो जो आदेश था निचली अदालत का, वो अब पारित नहीं, वो मतलब लागू नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल को वापस निचली अदालत जाना पड़ेगा और वो भी आरोपी के तहत। फिर ट्रायल चलेगा उस पर, अगर अरविंद केजरीवाल याचिका लगाएंगे तो। दूसरी चीज इसमें क्या होगी, जब अरविंद केजरीवाल को छोड़ा गया था, मतलब बाइज्जत बरी किया गया था, तो निचली अदालत एक बॉन्ड भरवाती है। ये कानूनी प्रक्रिया होती है और इस बॉन्ड में कहा जाता है कि अगर इस मामले को कहीं पर अपील की जाती है, यानी कि जैसे सीबीआई ने अपील की हाई कोर्ट में, तो आपको वापस पेशी में जाना पड़ता है, आपको सुनवाई में जाना पड़ता है। इसके लिए बाकायदा गारंटर भी लगते हैं। केजरीवाल ने भी ये बॉन्ड भरा था। अब केजरीवाल अपने इस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, तो अदालत के पास यह भी अधिकार है कि केजरीवाल के खिलाफ गैर जमानती और जमानती, गैर जमानती और जमानती दोनों वारंट भेजे जा सकते हैं। तो भाई साहब, अब इसी की इनको पता है, इनको ये बात समझ में आ गई है कि हाईकोर्ट में अब इनकी नहीं चलने वाली। हाईकोर्ट में ये तो बुरी तरह फंस ही गए हैं, तो फंसने से अच्छा है कि चलो कुछ राजनीति कर लेते हैं, जेल तो अब दोबारा जाना ही है। तो जो कट्टर ईमानदारी का बिगुल फूक रहे थे, डिंडोरा पीट रहे थे अरविंद केजरीवाल, वो 2 महीने के भीतर इस हालात में आ गया कि देश की न्यायपालिका का बॉयकॉट कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का बॉयकॉट करना था तो आरएसएस से कनेक्शन जोड़ दिया। हद ये होती है कि हर चीज में राजनीति आती है। इसी न्यायपालिका से जब ये बरी होकर आए थे तो क्या कह रहे थे, रो रहे थे मैं कट्टर ईमानदार था। इसी न्यायपालिका पर ये आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं मेरी न्यायपालिका के प्रति निष्ठा है। देखिए, न्यायपालिका ऐसा होता है कि वहां अगर कोई जज है तो उसका व्यक्तिगत नाम नहीं चलता है, उसे ऑनरेबल कोर्ट ही कहा जाता है, ऑनरेबल बेंच ही कहा जाता है। ये कह रहे हैं मेरी न्यायपालिका के प्रति निष्ठा है, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता के प्रति निष्ठा नहीं है। तो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा वहां एक व्यक्ति विशेष के तौर पर नहीं बैठती हैं, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा वहां पर एक न्यायाधीश के तौर पर बैठती है, न्यायमूर्ति के तौर पर बैठती है। और जब कोई न्यायमूर्ति के तौर पर बैठता है तो वो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और आकांक्षाओं को सामने नहीं लाता, बल्कि न्याय की सतत प्रक्रिया पर चलता है। और यही काम जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कर मुझे लगता है कि इतिहास रचा है। शायद जस्टिस सुभाष विद्यार्थी जिस दिन अपने आप को रिक्यूजल ले रहे थे, उसी दिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपना रिक्यूजल वापस कर ये एक कड़ा संदेश दिया था कि न्यायपालिका को डराने की कोशिश बंद करो। और अब अरविंद केजरीवाल डरा तो नहीं पाए, तो अब विक्टिम कार्ड खेलकर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।